अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। तो वेलकम करता हूँ प्राची एजुकेशन न्यूज़ यूट्यूब चैनल के अंदर। बहुत सारे स्टूडेंट रिड्यूस सिलेबस की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है कि सर किस तरीके से हमने तैयारी करनी है। अब रिड्यूस सिलेबस आ चुका है, एक्सप्लेन कर दें। तो इस वीडियो के अंदर मैं तुम लोगों को 9 और मैट्रिक का भी रिड्यूस सिलेबस समझाऊंगा और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम अपने HSC की तरफ मूव करेंगे, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर और अदर पार्ट्स के ऊपर। ठीक है, तो ये वीडियो को पूरा वॉच करना और अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो उसको पीछे करके देखना कि तुम लोगों को क्लियर हो जाए। मैं इतनी डिटेल में समझा दूंगा कि तुम लोगों को कोई मसला नहीं होगा रिड्यूस के अंदर। ठीक है, ये वही प्रॉपर नोटिफिकेशन है जिसको मैं प्रॉपरली एक्सप्लेन कर देता हूँ फिर से, कि जो बेसिकली आप लोगों का जो विंटर वेकेशन से पहले 50% ऑफ सिलेबस कंप्लीट हो गया है। और फिर अब जो आप लोगों के विंटर वेकेशन के बाद स्टार्ट होगा, जो सिलेबस कवर होगा वो जस्ट 25% होगा। अब इट डजेंट मीन कि भाई आप लोगों के पूरे पूरे चैप्टर छुड़वा दिए गए हैं। वहाँ से टॉपिक रिड्यूस जरूर हो सकता है। मतलब एक चैप्टर के अंदर अगर 8 आपके पास टॉपिक्स हैं तो वहाँ 4 टॉपिक्स इंपॉर्टेंट जो है वो डाल दिए हैं, बाकी टॉपिक्स को एक्सक्लूड कर दिया है, मतलब खत्म कर दिया है। ठीक है, ये सारे नोटिव हैं। ये जस्ट साइंस ग्रुप वालों के स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, साइंस ग्रुप वाले इसको देख सकते हैं। अगर जर्नल्स वाले मुझे कहेंगे तो मैं फिर जर्नल वालों का बना दूंगा, तो कमेंट कर देना। वरना मेरी ज़्यादातर कम्युनिटी, क्योंकि मैं जर्नल्स वालों को डील नहीं करता, ज़्यादातर साइंस के बच्चों को ही डील करता हूँ। तो अगर हुआ तो बोलोगे तो बना दूंगा, वरना देख लो। ठीक है, चलो भाई स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तुम्हारा इंग्लिश में। ठीक है, एक बात बता देता हूँ, इंग्लिश 9 है ये। यहाँ पर तुम्हारा जो है, ठीक है, मैं सब कुछ क्लियरली अभी तुम्हें गाइड करता रहूँगा कि तुम्हें कोई मुश्किल नहीं हो। ठीक है, नाउ अब स्टार्ट करते हैं हम बेसिकली अपना जो रिड्यूस सिलेबस है उसको। सुकून से वीडियो को देखना, पूरा वॉच करना कि तुम्हें जो है एक 1 to 1 डेप्थ समझ में आ जाए चीज़ों की। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, इधर तुम्हें दिया हुआ है पेजेस, यहाँ पे तुम्हें क्या दिखा हुआ है, पेजेस। इधर तुम्हारे पास रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन बिल्कुल डिक्टो जिस तरह से तुम्हारी बुक्स होती हैं, जैसे तुम्हारी बुक है उसी तरीके से। अब देखो यहाँ पर स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है। इधर जो बेसिकली तुम्हारी ये चीज, ये जो चैप्टर है द ग्रेट विजनरीज, ये स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है। ये बेसिकली तुम्हारा जो स्टार्ट हो रहा है वो स्टार्ट हो रहा है 4 से। ठीक है, चैप्टर 4 से। इट्स मीन चैप्टर नंबर 4 का मतलब ये है कि 1, 2 और 3, ये 3 चैप्टर जो हैं इनमें से आपने कुछ भी नहीं छोड़ना, सब कुछ करना है। अब 3 चैप्टर कौन से हैं वो तुम देख लो। ठीक है, अब बुक के अंदर जो ये पेजेस होंगे, देखो 3 चैप्टर्स मतलब कि देखो 1 से लेकर 75 पेजेस तक जो भी होगा ना वो आपने कंप्लीट करना है। ठीक है, कुछ भी नहीं छोड़ना आपने। आगे जब आप आओगे 76 से, अब यहाँ से आपने जो चीज़ छोड़नी है वो आपने इस तरीके से इसको फॉलो करना है। चैप्टर नंबर 4 से आपने रिड्यूस को फॉलो करना है। ठीक है, जैसे कि आपने रीडिंग कॉम्प्रीहेंशंस के अंदर ग्रेट विजनरीज करना है। उसके बाद ग्रामर के अंदर चेंज दी वॉइसेस, जो आपके पास एक्टिव पैसिव आता है, प्रीफिक्सेस आ जाते हैं, सफिक्सेस, वो एप्लीकेशन लिखने के लिए आएगी, ये आपने करना है। जो मतलब आपके सेक्शन सी के अंदर आता है वो तो आपके पास आएगा जैसे आता है। ठीक है, उसके बाद फिर रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, हेल्थ प्रॉब्लम्स कॉज बाय मॉस्किटोज। उसके बाद लिसनिंग एंड स्पीकिंग छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हो, इतना कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। नरेशंस ग्रामर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, उसके बाद जो है द रूल ऑफ वुमेन, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, सिनोनियम्स कभी कभार पूछ लेते हैं तो ये बेसिकली प्रीफिक्सेस के साथ ही पूछ लिया जाता है कि भाई इसका सिनोनिम्स बता दो। साथ में इसको भी करना चाहो तो करो, नहीं करना चाहो नहीं करो। डिग्रीज ऑफ एडवर्ब्स देख लेना। ठीक है, उसके बाद तुम्हारे पास समराइजिंग द पोयम, बस यहाँ पर यही चीज़ें हैं तुम्हारी जो बेसिकली उसके बाद जो है तुम्हारे पास हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक है, मतलब जो 4 चैप्टर तुम करोगे और साथ में जो तुम्हारे पास जो पेजेस भी गिवन है, तो इन पेजेस के अंदर मोस्ट प्रॉब्ली पोयम्स भी आ रही होंगी। ठीक है, तो देख लेना एक बार, तो यहाँ से अपनी पोएम्स की भी तैयारी करते जाना। 96, 10 इस तरह से बुक की पेजेस गिवन है ये। ठीक है, ये समझ में आ गया। अगर 9 का समझ में आ गया तो मैट्रिक का कुछ भी नहीं है, 9 का खत्म हो गया। ठीक है, मैट्रिक का समझ लेते हैं। मैट्रिक के अंदर जो स्टार्टिंग तुम्हारा 98 पेज तक है, 1 to 98, वो तुम्हारा कंप्लीट होगा। मतलब उसके अंदर तुम्हारे पास ग्रामर्स आती हैं या फिर तुम्हारे पास कॉम्प्रीहेंशंस आती हैं, वो सब कुछ तुमने पूरा करना है। ये तुम्हारा 50% कोर्स होगा। अब 50% के बाद वाला जो कोर्स है 25%, वो यहाँ पर इस तरीके से है कि तुमने बैड ड्रीम करनी है। ठीक है, मॉडल वर्ब कर लेना। ठीक है, उसके बाद लेटर आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, सेक्शन सी का क्वेश्चन होता है ये, तो ये तो छोड़ने वाला नहीं है। स्पीक जेंटली पोयम आ गई तुम्हारे पास। ठीक है, उसके बाद फिर तुम्हारे पास देख लेना इसको, वैसे इतना अनइंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, क्योंकि ये इन्होंने बुक के हिसाब से पूरा लाइन किया हुआ है कि क्या क्या चीज लैंग्वेज प्रैक्टिस ये वो इतना आता नहीं पेपर में। ठीक है, देख लेना। उसके बाद फिर जो है तुम्हारे पास यहाँ पर आ गया ट्रैवल डायरी, कॉम्प्रीहेंशन। फिर उसके बाद प्लाट ऑफ द ये, फिर से बता रहा हूँ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, करना चाहो कर लो। टाइप 3 कंडीशन देख लेना, ग्रामर है। उसके बाद ऐसे आ गया, ऐसे दोनों में आएगा, ऐसा नहीं है कि उसमें ऐसे नहीं है, वो नहीं आएगा। मतलब इन्होंने इसके अंदर राइटिंग के अंदर ऐसे लिख दिया है। 9 क्लास के अंदर पेजेस भी आपको, पेजेस यहाँ पे भी दिए हुए हैं, इनको भी चेक कर सकते हो। मगर वहाँ पे पूरे पूरे आपको पेजेस दिए हैं, मतलब 98 से 1 1। अब उसके अंदर ऐसे भी इंक्लूडेड होगा तो ऐसे आएगा पेपर के अंदर। ऐसा नहीं है कि सर उधर ऐसे नहीं है तो ऐसे नहीं आएगा, नहीं भाई, ऐसे आएगा। ठीक है, इसके बाद आपके पास सेफ्टी मेजर्स हो गए। सही है, सेफ्टी मेजर्स हो गए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गया। और आपके पास यहाँ पे देखो
ऐसे आर्गुमेंटिव बेसिस है, ये ऐसे की टाइप्स होती हैं, ठीक है, ऐसे ही आएगा। अब ये इतना डिटेल तो मैं अब ऐसे कितनी टाइप्स हैं क्या है, बस तुमने ऐसे करना है बस, ठीक है। वैसे मेन इंपॉर्टेंट आर्गुमेंटिव बेसिस होते हैं, जिसमें आपने जो है ना थोड़ी सी आर्गुमेंट वाले जो है आपको ऐसे के टॉपिक दिए जाते हैं जहाँ पे आप इजीली आर्गुमेंट कर सको, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका इंग्लिश का जो है रिड्यूस था। अब इन दोनों के अंदर जो मैंने कटवाया है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी 9 के अंदर क्या है, पेजेस दिए हुए हैं, उसी के अंदर तुम्हारे पास जो है पोएम्स भी होंगी। पेजेस के अंदर, पेजेस को चेक करो बुक की, ठीक है, इसी के अंदर पोएम्स भी होंगी और ऐसे भी सी में include। ऐसे ऐसे छुड़वा नहीं सकते, ऐसे भी आएगा। जो सिर्फ टॉपिक लिख दियो, साथ में ये पेजेस इन्होंने दे दिए कि 89 से 91, ये फिर ये इस तरीके से, ठीक है। अब ये समझ में आ गया। अच्छा, थोड़ा सा जो ना रिड्यूस सिलेबस बड़ा कॉम्प्लिकेटेड किस्म का है, मतलब क्लियरली इन्होंने ना रिड्यूस सिलेबस में डिफाइन नहीं किया। एक डिटेलिंग होती है ना रिड्यूस सिलेबस, वो नहीं किया बस में, मतलब इस तरीके से कि बच्चा और ज्यादा कंफ्यूज हो जाए इसमें, ऐसा रिड्यूस सिलेबस है। क्या आप बताएं तो सही, आप ऊपर एक मार्क करें नोट के तौर पे कि भाई पेपर्स उसी तरीके से डिजाइंड होंगे, या पेपर्स देखो, अगर सेक्शन सी के अंदर कोई भी चेंजिंग होती है इंग्लिश के अंदर, तो मोस्ट प्रॉब्ली एक मॉडल पेपर डिजाइंड होगा रिसर्च डिपार्टमेंट की तरफ से, ठीक है, जो कि अभी तक कुछ कहा नहीं गया है इसके ऊपर, क्या पता आ जाए, बट कंफर्म्ड नहीं है, ठीक है। अगर कोई चेंजेस नहीं होती तो इट्स मीन कि सेक्शन सी तो तुमने पूरा ही करना है, कुछ छोड़ना नहीं है, सेक्शन सी तुम्हारा पूरा होगा। सेक्शन बी के अंदर भी तुम्हारा जो मामलात हैं वो वैसे ही चलेंगे। बस क्या करना है तुमने इंग्लिश में कि तुम्हारे जो चैप्टर छुड़वा रहे हैं, ठीक है, इवन इन द प्रोज या फिर पोएम्स के अंदर कोई भी आपको चैप्टर छुड़वा रहे हैं उनको छोड़ना, ग्रामर्स को सारी कर लेना, ठीक है, चाहे वो इसके अंदर हो वो ये कर लेना भाई। इंग्लिश का छोटा सा हल बता दिया मैंने, इसके अलावा तुम्हें कुछ नहीं हो, ग्रामर तो यार कर ही लोगे, ठीक है। सेक्शन सी में वही जो तुम्हारे पास पेपर्स में आता है उसी तरीके से करना, ठीक है। अब मैथ्स पे आ जाते हैं। मैथ्स में क्या है, सीधी सी कहानी है, देखो चैप्टर नंबर 1 से लेकर 8 तक, मतलब कि इसके अंदर तुम्हारे जितने भी चैप्टर्स आ जाते हैं, ठीक है, वो सब तुमने करना है। फैक्टराइज का चैप्टर हो गया तुम्हारे पास, लॉग का चैप्टर हो गया तुम्हारे पास, जो भी चैप्टर्स हैं 8 तक वो तुमने सारे करने, कुछ भी नहीं छोड़ना, इवन सिंगल एक्सरसाइज, ठीक है। अब आगे चलने से पहले अगर तुम्हें वीडियो पसंद आ रही है तो एक मोटिवेशन के तौर पे इसको भाई लाइक कर लेना, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना कि उनको भी जो है अगर प्रॉब्लम्स हो रही है नाइनोमेट्रिक के रिड्यूस सिलेबस में तो उनको मतलब कि फायदा पहुंच जाए और आप लोगों को दुआ मिल जाए, साथ में मुझे भी, ठीक है। ये छोटा सा काम कर लेना। अब आगे चलते हैं। देखो एक बात बता देता हूँ, चाहे वो 9 की मैट्रिक हो चाहे वो, अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ, चाहे वो 9 की मैथ्स हो चाहे वो मैट्रिक की मैथ्स हो, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड स्टफ्स बनाया हुआ इन्होंने इसके अंदर भी। क्या बताया मैं बताता हूँ। देखो सबसे पहले तुमने 1 to 8 चैप्टर तो पूरा करना है, 1 to 8 मैथ्स में, जिसमें तुम्हारे पास कोई भी चैप्टर्स आ जाता है तुमने सारे ही करने होंगे, ठीक है, चाहे वो लॉग का चैप्टर होगा चाहे फैक्टराइज का चैप्टर्स होगा, कोई भी होगा तुमने सब करना है, एक एक्सरसाइज भी नहीं छोड़नी, ठीक है। अब रही बात तुम्हारे पास आसानी क्या हो रही है, भाई आसानी की बात भी कर ले, तुम लोग सोच रहे हो कि सर मुश्किल ही मुश्किल बता रहे हैं, कुछ आसानी भी बताएं। आसानी है तुम्हारी थ्योरम, जो कि बच्चों के लिए एक पहाड़ बन जाता है जब थ्योरम का टाइम आता है। स्टूडेंट परेशान होते हैं इतनी सारी थ्योरम है क्या करेंगे, तो थ्योरम्स को थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं बच्चे के एंड में जो है तैयारी करेंगे। अब देखो थ्योरम के अंदर मसले क्या कर दिए हैं, एक्सरसाइज 1 एक्सरसाइज 2 कभी भी एक्सरसाइजेस पेपर में नहीं आती है। हाँ, इनका कहने का मतलब ये है कि ये 9 एक्सरसाइज 9.1 के पहले जो आपकी थ्योरम्स होंगी आपने उनको करना है, और 9.2 के अंदर जो थ्योरम्स होंगी वो करना है। रेयरली, बहुत रेयरली होता है कि किसी एक साल के अंदर आपके पास, क्योंकि ये करिकुलम्स में एक्सरसाइजेज एडेड नहीं होती, सिर्फ प्रैक्टिस के तौर पे करवाते हैं। अगर बहुत ज़्यादा टाइम होता है टीचर्स के पास, ठीक है, तो वो प्रैक्टिस के तौर पे एक्सरसाइजेस करवाता है, वरना स्कूल में भी एक्सरसाइज नहीं होती। इतने सारे चैप्टर्स हैं भाई थ्योरम की, कितनी एक्सरसाइज करवाएंगे, ठीक है। तो 9.1 9.2 के अंदर जितने थ्योरम्स होंगे यहाँ पे लिखा हुआ भी है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के जो आपके पास होंगे रिलेटेड थ्योरम्स आपने वो करने, मतलब 9.1 9.2 के अंदर जो जो थ्योरम्स है वो कर लेना। इसमें ना, इसमें भी यही करना, 10.1 10.2 10.5 एक्सरसाइज जो जो गिवन ना उससे पहले जो जो थ्योरम्स होंगे उनको देख लेना। मजे की बात क्या है, 12 के अंदर 12.1 के अंदर जो जो होंगे उनको देख लेना। 14 चैप्टर तुम्हारा खत्म कर दिया थ्योरम्स का, क्योंकि थ्योरम के चैप्टर ही इतने सारे हैं, ठीक है। पहला चैप्टर थ्योरम, दूसरा चैप्टर थ्योरम, तीसरा चैप्टर थ्योरम, चौथा चैप्टर थ्योरम, फिर ये आपके पास प्रैक्टिकल ज्योमेट्री, जो कि स्टूडेंट बहुत ही रेयरली होता है करते हैं इसको, बहुत स्टूडेंट नहीं करते, ये आपके पास थ्योरम, ठीक है, ये आपके पास थ्योरम। तो टोटल आपके पास 6 चैप्टर थ्योरम की। अब 6 चैप्टर की कितनी एक्सरसाइज होंगी थ्योरम में, कौन कराएगा, ठीक है, बहुत रेयरली होते हैं जो करवाते हैं। तो इस तरीके से आपने करना है। अच्छा जी, रही बात प्रैक्टिकल ज्योमेट्री की, करना चाहते हो 2 एक्सरसाइजेस को अच्छे तरीके से कर लो, ठीक है। वैसे तो एक्सरसाइज आपकी बहुत है, 4 5 है, तो आप ये 2 एक्सरसाइजेस को कर लो, आपका पेपर हो जाएगा। वरना अगर इसको एक तरीके से ऑप्शनल पे रखना चाहते हो तो ऑप्शनल पे रख दो, कोई मसले वाली बात नहीं है। बाकी चैप्टर्स की तैयारी अच्छे तरीके से कर लो, इसको छोड़ो, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब आ जाओ चैप्टर नंबर 16 के ऊपर। इसमें क्या है भाई, ये है एक मसलेदार बात। देखो 16.2 16.3 है, सही है। प्रॉब्लम क्या है, देखो प्रैक्टिकल ज्योमेट्री तो तुम्हारा निकल जाएगा, थ्योरम भी हो जाएगा, कोई मसला नहीं है उसमें, बेसिक्स को इतना ज्यादा वो नहीं। बट ये जो कोऑर्डिनेट जो एनालिटिकल ज्योमेट्री है ना, इसको तुम्हें शुरू से जब तक तुम्हें ये पता नहीं होगा कि डिस्टेंस कैसे निकालना है, मिड पॉइंट कैसे निकालना है, तुम भाई ये चैप्टर्स को कर नहीं सकते। तो मैं तुम लोगों को एक छोटा सा मशवरा दूंगा कि 16.1 भी देखना लाजमी, बेशक यहाँ पे नहीं है बट करना जरूर। कि अगर 16.1 का बेसिक डिस्टेंस निकालना आ जाएगा तो तुम्हारे लिए ये एक्सरसाइज करना आसान हो जाएंगी। इसलिए
इनको देखोगे तो फिर भाई मिड पॉइंट और कॉर्नर पॉइंट ये सब चीजें जो है बहुत क्लियरली समझ में आएगी। एक पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, क्योंकि ये ना जो बनाया गया हुआ है ना, इसमें से मैथ्स के अंदर एक्सरसाइज छुड़वाना ठीक है, बट मैथ की जो स्टार्टिंग एक्सरसाइज होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है बेस बनाने के लिए। अगर तुम 6.2 6.3 रट्टा मारोगे ना मैथ्स के अंदर, तो मैं तुम्हें लिटरली कह रहा हूँ, चाहे वो 9 का बच्चा हो मैट्रिक का हो, फेल हो जाओगे। रट्टे में मैथ्स में यही होता है कि चलो क्वेश्चन तो रट्टा मार लोगे, थोड़ा सा चेंजिंग सवाल में हो गई ना, कॉन्सेप्ट नहीं बना हुआ पेपर में, हल्का सा दिमाग थोड़ा सा हिल गया, गया पूरा मैथ्स पेपर। तो इसलिए समझ के करने के लिए बेहतर ये है कि यार इसमें 16.1 भी ऐड कर लेना, और अल्लाह के वास्ते 20-25 मिनट का सिर्फ होगा ये, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगता इसमें। ठीक है, पढ़ा चुके हैं, बता रहे हैं तुम्हें पर्सनल एक्सपीरियंस से। ठीक है, तो ये कर लेना, सही है। 9 की मैथ्स हो गई भाई, कोई टेंशन यहाँ तक आई होप कि नहीं होगी। समझ में नहीं आया दोबारा देखो, पीछे करके देखो, रिवाइंड करके। ठीक है, आ जाओ भाई मैट्रिक केस पे। भाई वही वाला चक्कर है, तुम लोगों का स्टार्ट हो रहा है चैप्टर 17 से, तो 17 से लेकर जो 23 तक चैप्टर्स हैं कंप्लीट, कोई भी एक्सरसाइज एक्सक्लूडेड नहीं है। समझ आ गई, इतना क्लियर हो गया। अब जो यहाँ पे गिवन है उसमें क्या है, थ्योरम 24 25 26 27 28। ठीक है, और ये चैप्टर आपके पास क्या है, ये आपके पास प्रैक्टिकल ज्योमेट्री है। ठीक है, 28 वाले थ्योरम्स को जिस तरह 9 वालों के साथ हुआ यही एक्सक्लूडेड हो गया है। और जो यहाँ पर है वही बात है जो 9 वालों को बताया। 24.2 के पहले जो थ्योरम्स होंगे उनको कर लेना, रेशो और प्रोपोर्शंस वाले जो होंगे। ठीक है, 25.3 कॉर्ड्स वाले जो होंगे उनको देख लेना, 26 और पॉइंट टू और उनके जो जो आपको थ्योरम दिखे उनको देख लेना, 27.1 के जो थ्योरम्स हैं उससे पहले वो देख लेना। ठीक है, ये एक्सक्लूड कर देना। तो बाकी ये दो एक्सरसाइजेस हैं प्रेडे ज्योमेट्री, इसमें भी कहूंगा कि भाई ऑप्शनल रख लो इसको। ठीक है, कोई मसला नहीं है, अगर नहीं आता बाकी चैप्टर्स को पक्का कर लो जो कि 17 से लेकर 23 तक है, और साथ में थ्योरम कर लो, इंशाल्लाह पेपर हो जाएगा। और ये टिग्नोमेट्री का चैप्टर। ठीक है, अब टिग्नोमेट्री में क्या है, मैं एक दफा फिर से, इसमें भी यही मसला हुआ है टिग्नोमेट्री वाले में भी। क्या मसला हुआ है, एक्सरसाइजेस दी हुई है 30.3, 30.4, 30.5। अब 30.5 के अंदर एक क्वेश्चन है जो कि तुम्हें मिनट से जो है किस में कन्वर्ट करना होता है बताओ, एंगल से मिनट में और मिनट से सेकंड में। ठीक है, ये क्वेश्चन तुम्हारा 30.5 में एक प्रॉब्लम गिवन है। ठीक है, अब जब तुम्हें पता ही नहीं होगा क्योंकि 30.1 के अंदर तुम्हारी बेसिक गिवन है जो कि एंगल से मिनट में जा रहे हैं, रेडियन निकालना देख रहे हैं। अब रेडियन अगर तुम्हें निकालना नहीं आएगा तुम 30.3 नहीं कर सकते। 30.3 में क्वाड्रेंट वाला है, पढ़ चुके होगे। क्वाड्रेंट के अंदर क्या चीज है, क्वाड्रेंट के अंदर ये है कि अगर तुम्हारे पास कोई भी क्वेश्चन रेडियंट में गिवन है तो तुम उसको अगर एंगल में लेकर आओगे तो कैसे करोगे, 180 बाय पाई। ठीक है, तो पाई से पाई कैंसिल आउट करोगे, तो ये वाला जब तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि भाई मेरा 1 रेडियन किसके बराबर होता है, जो 180 है। ठीक है, जब तुम्हें ये चीज का आइडिया ही नहीं होगा तो तुम कैसे करोगे। तो अगर छोटी सी बात समझाने का मेरे बच्चों ये है कि भाई अल्लाह के वास्ते 30.2 छोड़ दो, 30.2 छोड़ दो, कोई मसला नहीं है, पर 30.1 लाजमी करना, टू नो अबाउट कि कैसे एंगल को मिनट में चेंज करना है, कैसे मिनट को सेकंड में चेंज करना है, और सेकंड चीज रेडियन को कैसे करना है डिग्री में, और डिग्री को कैसे रेडियन में। ये चीज समझ में आ जाएगी। 3.3, 30.3 और 30.5 निकल जाएगा। समझ में आ गया, एक अच्छा मशवरा दे रहा हूँ, इसको रिड्यूस को फॉलो करो, बढ़िया ऐड कर लेना भाई। ये मिस्टेक्स हैं जो कि तुम्हें अभी तक कोई भी नहीं बता रहा होगा, ये मैथ्स की बेसिक्स होते हैं। अगर यही नहीं होगा तो भाई मैं तुम्हें लिख के दे रहा हूँ चैप्टर नंबर 30, तुम सिर्फ रट्टा लगाओगे पूरे चैप्टर को, और मैं रट्टाफिकेशन को मानता नहीं हूँ मैथ्स में। समझ के करोगे पेपर में पूरे पूरे नंबर लाओगे, बाकी तुम लोगों की मर्जी है। ठीक है, समझ में आ गया। अब आ जाओ तुम्हारे पास पाकिस्तान स्टडीज मैट्रिक वाले स्टूडेंट्स। ठीक है, आई होप तुम लोगों को मजा आ रहा होगा। ठीक है, अगर पसंद आ रहा है तो तुम लोगों से एक रिक्वेस्ट है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो इसको। ठीक है, और अपने फ्रेंड्स में कि उनको भी आसानी हो। ठीक है, एक हेल्प के तौर पे। अच्छा जी, एक्सरसाइजेस दिखी हुई है, एक्सरसाइज ए एक्सरसाइज बी, अभी इसको मारो गोली। ठीक है, एक्सरसाइजेस को हमने इतना डील आउट नहीं करना, अभी सिर्फ ये करो कि चैप्टर नंबर 1 से लेकर जो आइडियोलॉजी के चैप्टर्स हैं और साथ में चैप्टर 6 तक जो है वो तुमने कुछ भी नहीं छोड़ना, सब करना है। 50% ऑफ कोर्स है तुम्हारा। ठीक है, मतलब कि टोटल 50% इस तरीके से है कि टोटल आपके पास 13 चैप्टर है, तो इन्होंने 6 को बेसिकली डिवाइड कर दिया 50% में। ठीक है, और बाकी जो है आपके पास क्या प्रोग्रेस है यहाँ पे, क्योंकि 13 चैप्टर्स हैं आपके यहाँ पे। अब देखो 7 के अंदर जो ये टॉपिक्स हैं, डेमोग्राफी, पॉपुलेशन साइज नंबर, अर्बन एंड रूरल पॉपुलेशन, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, इनके ही रिलेटेड शॉर्ट्स आएंगे, इनके ही रिलेटेड लॉन्ग्स आएंगे। लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान चैप्टर नंबर 8 के अंदर, नेशनल लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है ये, नेशनल लैंग्वेज लॉन्ग का क्वेश्चन है। और कल्चर के रिलेटेड शॉर्ट आ सकता है कि कल्चर्स क्या होते हैं ये वो। ठीक है, लैंग्वेज के रिलेटेड कितनी लैंग्वेजेस होती हैं उर्दू ये वो, या आपके इसके ऊपर नोट्स आ सकते हैं लिखने के लिए, तो ये चीज समझ में आ गई। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको आपके नोट्स में मिल जाएंगे, तुम लोगों ने फाइंड आउट करने, मसला हो तो मुझे बता देना भाई। सही है, इतना तो तुम लोग कर ही सकते हो। अब इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन फॉर द डेवलपमेंट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन शॉर्ट के क्वेश्चन है, शॉर्ट में आ जाते हैं या नोट्स के अंदर दे देंगे, इसके अलावा लॉन्ग का कोई नहीं है, ये लॉन्ग का है। 10 में नेशनल गोल शॉर्ट, ये लॉन्ग। सही है, यहाँ पे आपके पास ये सारे जो आपके पास टॉपिक्स हैं, ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू भी यहीं से ही निकलेगा, इन्हीं टॉपिक में से। ठीक है, तो ये देख लेना, और साथ में ये जो टॉपिक्स है ना एमसीक्यूज और शॉर्ट्स भी निकल सकता है यहाँ से, इस टॉपिक के अंदर से तुम्हारा ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशंस नोट्स आ सकता है। ठीक है, इसको देख लेना, नोट्स और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। चैप्टर नंबर 12
ठीक है। ह्यूमन राइट नोट, ये पहला नोट हो गया, एमसीक्यूज आ सकता है इससे, और ये भी तुम्हारा शॉर्ट के अंदर आ सकता है, दोनों टॉपिक्स, ठीक है। बाकी ये नोट, ये लॉन्ग में भी दे सकते हैं, रोल ऑफ एबुजमैन, ठीक है। ओम्बुड्समैन जो है आपके पास, ये लॉन्ग में दे सकते हैं आपको, साथ में नोट्स भी आ सकता है ये। और बाकी जो है ये आपका शॉर्ट हो सकता है और एमसीक्यूज हो सकता है। और बस डिपार्टमेंट देख लेना, शॉर्ट के क्वेश्चन आ सकते हैं कि भाई नेम कर बता दो, ये वो, बस। और कुछ भी नहीं, एक्सरसाइज मारो गोली, इस तरीके से आपने तैयारी करनी है अपनी। एमसीक्यूज भी इन्हीं को अच्छे तरीके से पढ़ो, बुक से पढ़ो, एमसीक्यूज भी इन्हीं से ही इंशाल्लाह निकल जाएंगे, ठीक है। समझ में आ गया, कोई टेंशन? आगे चलते हैं। अरे यार, फिजिक्स आ गया भाई, नाइन्थ वालों का, मजेदार। अच्छा जी, देखो स्टार्टिंग के 4 चैप्टर एज यूजुअल, 50% ऑफ कोर्स, वैसे 50% ऑफ कोर्स है। इन्होंने सारे ही, एक लफ्ज नहीं छोड़ना तुमने। काइनेमेटिक्स के अंदर सब कुछ देखना है, सही है। मेन इंपॉर्टेंट के भाई इक्वेशंस देख लेना, जो 3 इक्वेशंस है तुम्हारी पास, ठीक है, सेकंड के अंदर। थर्ड के अंदर फ्रिक्शंस को देख लेना, ठीक है। और अपना आपके पास केसेस होते हैं ना, ठीक है, उसको देख लेना। और चैप्टर नंबर 4, इक्विलिब्रियम, टॉर्क, ये छोटे छोटे टॉपिक्स जो है। चैप्टर नंबर 5 से स्टार्ट हो रहा है मेन गेम, ठीक है। यार मैं टॉपिक्स, अब तुम लोग सोच रहे हो कि सर टॉपिक्स बता रहे हैं तो इंपॉर्टेंट होगा, मैं बोल रहा हूँ कि यार कर लेना इन टॉपिक्स को, करना मगर चैप्टर्स फुली है, ठीक है। सिर्फ तुम लोग की आसानी के लिए तुम्हें बता रहा हूँ। चैप्टर नंबर 5 से लेकर 9 तक में जो टॉपिक्स हैं सिर्फ तुमने वो करने हैं, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे न्यूमेरिकल्स के रिलेटेड पूछेंगे कि सर न्यूमेरिकल का क्या सीन है। 4 चैप्टर के अंदर पूरे न्यूमेरिकल्स करने हैं, 5वें चैप्टर्स के अंदर सिर्फ हुक लॉ वाले न्यूमेरिकल्स और प्रेशर वाले न्यूमेरिकल्स करने हैं। उसी तरीके से वेट के न्यूमेरिकल और मास ऑफ अर्थ के न्यूमेरिकल, अब तुमने ये थोड़ा सा फाइंड करना पड़ेगा कि भाई लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से कौन से न्यूमेरिकल है वेट के। तो मैं तुम लोगों को न्यूमेरिकल के रिलेटेड यही कहूंगा, मशवरा दूंगा नाइनोमेट्रिक वालों को, कि भाई कोशिश करो, कदम बढ़ाओ, भाई सारे न्यूमेरिकल कर डालो, मुश्किल नहीं है। इसलिए क्योंकि देखो टॉपिक्स के अंदर फंसोगे, थोड़ा सा फंस जाओगे, ठीक है। वैसे भी तकरीबन सारे ही न्यूमेरिकल्स हैं, सिर्फ चैप्टर 5 के ये 2 हैं, इनको देख लेना, सही है, और चैप्टर 6 को देख लेना। बाकी 7 के अंदर तुम्हारे पास, ठीक है, 8 के अंदर और 9 के अंदर देखो पावर का तो न्यूमेरिकल है, सही है। एनर्जी की फॉर्म ये थ्योरेटिकल है, सही है। वर्क, वर्क के न्यूमेरिकल ऑलरेडी अवेलेबल है। और कन्वर्जन ऑफ एनर्जी थ्योरम है, ठीक है। यहाँ पे ये 3 टॉपिक्स हैं, यहाँ पे तुम्हारे 4 टॉपिक्स हैं, इधर ही हैं। इन्हीं टॉपिक्स की तुमने प्रैक्टिस करनी है। थ्योरेटिकल के तो ये, बट न्यूमेरिकल में मशवरा दूंगा मैं तुम लोगों को, ज्यादा नहीं है, 4 4 6 6 न्यूमेरिकल्स हैं, सब न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कर लो हर चैप्टर में, फायदे में रहोगे। मतलब यार देखो टॉपिक्स को कवर करना तुम लोगों के लिए बहुत आसान हो गया, सही है। चैप्टर नंबर 5 के अंदर और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, चैप्टर नंबर 6 के अंदर और भी टॉपिक्स हैं, ठीक है। तो अब तुम लोगों के लिए चैप्टर में प्रॉब्लम नहीं है, न्यूमेरिकल की प्रॉब्लम है। मैं मशवरा दूंगा न्यूमेरिकल सारे कर लो, ठीक है। न्यूमेरिकल्स के लिए तुम्हें टाइम मिल गया है बहुत अच्छा सा, तो वरना फिर तुम्हें थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। हुक लॉ के न्यूमेरिकल्स देखो, उनकी प्रैक्टिस करो, प्रेशर के देखो उनकी, देखो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के न्यूमेरिकल अपनी बुक में देखो, वेट के न्यूमेरिकल देखो, मास ऑफ अर्थ के देखो, इसी तरीके से, ठीक है। अपने वर्क के देखो और पावर के देखो, सही है, इनके देखो। बाकी इस चैप्टर के 9 के देखो, इसमें आपके पास हीट ऑफ कैपेसिटी या फिर हीट और टेम्परेचर, तो ये तो आपके पास कोई थ्योरी है और इसका डिफरेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस तरीके से भाई, कोई मसला, कोई परेशानी यहाँ तक तो नहीं हुई होगी। अब आ जाओ मैट्रिक वालों के लिए, तुम लोग परेशान हो गए होगे मैट्रिक वाले स्टूडेंट के, सर 90 वालों को बता रहे हैं, मैट्रिक वालों को बता दें, आ गया भाई। चलो फिजिक्स पे आ जाओ। स्टार्टिंग के 4 चैप्टर तुम्हारे साथ भी वही है, ठीक है। 50% ऑफ कोर्स, कुछ भी नहीं छोड़ना भाई, A to Z न्यूमेरिकल्स के साथ करने हैं, एक लफ्ज नहीं छोड़ना, इवन इन द टॉपिक्स भी। और इन्हीं 4 चैप्टर से मैं तुम्हें बताऊं, बल्कि चार, तुम लोगों के चैप्टर 5 हैं, ठीक है, 10 11 12 13 14, ठीक है, बल्कि 5 चैप्टर्स हैं तुम्हारे, सॉरी 5 चैप्टर्स हैं तुम्हारे। तो 5 चैप्टर्स के अंदर तुमने हर टॉपिक्स को देखना और इन्हीं में से एमसीक्यूज भी अच्छे खासे ही देंगे, क्योंकि भाई फुल वाले की बात ही कुछ और करेंगे ये, ठीक है। ये पहली चीज। अब तुम्हारा स्टार्ट हो रहा है टॉपिक को रिड्यूस होना, जो कि ये विंटर के बाद होंगे। अब देखो यहाँ पे क्या क्या टॉपिक्स हैं जो इन्होंने रिड्यूस कर दिया। स्टार्टिंग के जो है ना तुम्हारे पे, इलेक्ट्रिक करंट का हो गया, इलेक्ट्रोमोटिव हो गया, ये हो गया, ठीक है, सी इज पैरेलल, और यहाँ पे जूस लो। इसके बाद तुम्हारे पास कोई थ्योरेटिकल टॉपिक्स थे, मतलब कि किस तरीके से आपने सेफ्टी को, प्रिकॉशंस को मेजर करना है, सेफ्टी को किस तरीके से आप कैसे बच सकते हैं, क्या वो टॉपिक्स को यहाँ पे रिड्यूस कर दिया, मतलब कि आपने सिर्फ इनकी तैयारी करनी है, ठीक है। अब इनके अंदर ओम्स लॉ के अंदर न्यूमेरिकल्स हैं, जूज लॉ के न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है, मोस्ट प्रॉब्ली, ठीक है। तो इस तरीके से आपने यहाँ पे करना है। अब चैप्टर नंबर 16 है, एसी ट्रांसफॉर्मर, ये आपके पास है, इसके अलावा कोई टॉपिक्स नहीं है। अब 17 जो है ये पूरा कंप्लीटली जो है ना आपका थ्योरेटिकल है 17। तो 17 के अंदर अच्छी बात क्या है, मैं तुम्हें एक सही बात बताऊं, तुम लोगों के लिए इन 2 चैप्टर में आसानी हो गई। थ्योरेटिकल यकीन मानो 17 बहुत बड़ा चैप्टर है, और 17 ना बहुत ड्राई चैप्टर है, ठीक है, क्योंकि थ्योरेटिकल बहुत है 17 के अंदर। 18 फिर भी चलो समझ में आता है, 17 बहुत बड़ा है। अब 17 में मैंने बता दिया, डिफरेंस कर लेना एनालॉग और डिजिटल के, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का तुम्हें यहाँ पे बता दिया है, मैग्नेटिक फील्ड का बता दिया है, एनालॉग डिजिटल, ये लॉजिक गेट्स तुम्हें, वही लॉजिक गेट्स के अंदर वही आर एंड नॉर और ठीक है, ये सारे जो गेट्स हैं आपके, कैसे करना है क्या, वो ज़्यादातर थ्योरेटिकल्स पूछ लेंगे इससे। अब ये सीबीआई बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, थ्योरेटिकल है ये भी चैप्टर 18।
ये आपके पास थोड़ा कंप्यूटर रिलेटेड है, फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन, ये दो, ये शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, ये लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, या फिर नोट्स भी आ सकते हैं इसके, बाकी ये देख लेना, ये एमसीक्यूज के रिलेटेड। ठीक है, तो अच्छी बात ये है मैट्रिक वालों के लिए कि इनके ये दो चैप्टर्स काफ़ी बड़े हैं और डिफिकल्ट है, थ्योरेटिकल है, जिसके इसके अंदर टेलीफोन के रिलेटेड भी ना एक कंप्लीट कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, 7 70 उसके अंदर, 17 के अंदर टेलीफोन कैसे, डायफ्राग्राम क्या होता है क्या नहीं, भाई वो टॉपिक्स एक्सक्लूड हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर, बहुत बड़ा चैप्टर था ये। 19 पे आ जाओ, जस्ट 2 टॉपिक्स हैं। ठीक है, और 19 के अंदर देखो, ये 3 चैप्टर्स के अंदर तुम्हारे पास न्यूमेरिकल्स है ही नहीं। इसके अंदर छोटे मोटे तुम्हारे पास आइसोटोप्स के रिलेटेड होंगे, उनको कर लेना, तुम्हारे पेज के ना आखिरी एक्सरसाइजेस में गिवन होंगे, वो देख लेना। बाकी तो कुछ भी नहीं है यार, टॉपिक्स तुम्हारे पास गिवन है। 20 है जिनके अंदर है, तो 20 में बोलूंगा कि भाई अल्लाह के वास्ते इसके न्यूमेरिकल सारे कर लेना, जिस तरह मैंने 9th वालों को बताया, न्यूमेरिकल्स पे कोशिश करो कि कमांड अपनी पूरी रखो, क्योंकि टॉपिक एक्सक्लूड हो चुके हैं तुम्हारे। जहां पे तुम्हें मुश्किल लग रही हो ना, जैसे लगे कि यार कि मेरे से ये वाले न्यूमेरिकल्स मुझे हार्ड लग रहे हैं, उनको रिड्यूस से कर लेना। बाकी कोशिश यही करो कि भाई सारे टॉपिक के कर लो, क्योंकि आसानी हो जाएगी। ठीक है, अब नेचुरल रेडियो एक्टिविटी है, मैं शौक यहाँ पर ये हूँ कि हाफ लाइफ के यहाँ पे कॉन्सेप्ट आएगा लाजमी, हाफ लाइफ के न्यूमेरिकल्स लाजमी देते हैं, अब यहाँ पे नेचुरल रेडियो एक्टिविटीज है, उसी के अंदर दे देंगे टॉपिक्स के अंदर हाफ लाइफ, अगर आ जाता है हाफ लाइफ का न्यूमेरिकल परेशान हो जाओगे। ठीक है, उन्होंने नेचुरल रेडियो एक्टिविटी दी, हाफ लाइफ उसी के टॉपिक में डाल दिया, हो जाएगा। तो न्यूमेरिकल्स में यही कहूंगा, हर टॉपिक के पूरे करो, बुक के अंदर 4 न्यूमेरिकल, 5 न्यूमेरिकल, 6 न्यूमेरिकल्स होंगे, कर डालो। सही है, क्योंकि यार 3 चैप्टर्स के अंदर तो है ही नहीं तुम्हारे। सही है, बचे सिर्फ तुम्हारे कितने चैप्टर, 7 चैप्टर, 7 चैप्टर्स के यार टॉपिक तो रिड्यूस हो गए ना, टॉपिक यहाँ से कर लो जो टॉपिक्स हैं, न्यूमेरिकल्स पूरे करो। आई होप 1 to 4 चैप्टर तो तुमने छोड़े, ये 50% है तुम्हारा। कैसे 50% है, 8 चैप्टर है भाई, 4 चैप्टर मतलब 50%, तो 4 चैप्टर तो तुमने करने ही करने। सही है, अब 5वें से स्टार्ट हो रहा है तुम्हारे पास मजा। क्या, देखो, फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर में क्या है, तुम्हारे टॉपिक को रिड्यूस कर दिया, 3 टॉपिक्स तुम्हारे कर दिए। 6 के अंदर ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, सैचुरेशन ये, और ये सॉलिबिलिटी लॉन्ग का है। ठीक है, उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, ड्राई सेल्स, और ये सारी चीज़ें यहाँ पे आएंगी। ठीक है, अलॉय के ऊपर शॉर्ट का क्वेश्चन, और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, इसके ऊपर डिफरेंसेस आ सकती हैं, और साथ में या डेफिनेशन में पूछ लेंगे आपसे। ठीक है, उसके बाद 8 के अंदर तो यूजेस भी होते थे आपके पास, बट यहाँ पे आसानी ये कर दी है कि 8 के अंदर सिर्फ मेटल और नॉन मेटल है। बुक के अंदर तुम्हारे पास गिवन है, मेटल और नॉन मेटल को पहले बारे में अच्छे तरीके से पढ़ लो, और साथ में उनके जो है डिफरेंसेस को देख लेना, फिजिकल और केमिकल किस तरीके से भाई क्या है। बस, टॉपिक रिड्यूस हो गए। अब तुम लोग बोलोगे सर न्यूमेरिकल्स का क्या करें, क्योंकि मैटर के अंदर तो इतने खास कोई न्यूमेरिकल्स नहीं है, 9 में है भाई, तो न्यूमेरिकल्स के लिए सिंपल है। देखो, इसमें भी यही कहूंगा मैं कि भाई अगर तुम्हारे पास टाइम है तो भाई मैं कहूंगा सारे चैप्टर, क्योंकि हर टॉपिक रिजेंबल करता हुआ है। सही है, अब चैप्टर नंबर देखो, यहाँ पे चैप्टर नंबर 8 के अंदर तो कोई भी न्यूमेरिकल नहीं है। ठीक है, इसके अंदर मोस्ट प्रॉब्ली के आपके पास फॉर्मूलाज होते थे, अब वो भी एक्सक्लूड हुआ है, तो इस चैप्टर को तो समझ लो कि खाली है खजाना। असल चीज़ है तुम्हारा ये 2 चैप्टर, 5 और 6 मैं को बोलूंगा, और 7 में भी सिर्फ थ्योरेटिकली आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है, तो 7 के अंदर कोई उतना वो नहीं है 7 में। ठीक है, मैं असल चीज़ जो तुम्हारे पास ये 2 चैप्टर्स मैं बोलूंगा, इनके सारे न्यूमेरिकल्स को करो। ठीक है, आई होप कि भाई समझ में आ गया होगा। अब है तुम्हारे पास मैट्रिक वालों केमिस्ट्री। देखो भाई, तुम्हारा भी वही प्रोसेस है, 1 to 4 50% पूरा करना है, कुछ भी नहीं छोड़ना। ठीक है, अब तुम्हारे स्टार्टिंग के जो 3 चैप्टर्स है ना, वो बहुत मेजर फेज है मैट्रिक के अंदर। सही है, इस रिड्यूस के हिसाब से बता रहा हूँ। सही है, और तीनों के अंदर जो मवाद है वो भी अच्छा खासा है, तो इनको भाई अच्छे तरीके से कर लेना। रही बात 4 की, ठीक है, तो देख लेना बस। सही है, एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूँ इतना डिटेल कि तुम लोग को एक आइडिया हो जाए, एक हाव नाउ मिल जाए कि क्या करना है क्या नहीं करना, कैसे है क्या नहीं है। और यहाँ पे अब देखो, ये इन्होंने एक अच्छी चीज़ की हुई है कि इन्होंने इधर लिख दिया है नोट के तौर पे, यही चीज़ मैं मिस कर रहा था बाकियों में, उधर भी लिखना चाहिए इनको। देखो 1 to 4 all the concepts including the final term, however chapter 5 onward the exam only conduct concepts exercise will be conducted। ठीक है, मतलब कॉन्सेप्ट्स एंड एक्सरसाइज मीन्स कि सिर्फ ये जो आपके पास कंडेंस टॉपिक्स है ना, ये जो जस्ट आपके पास टॉपिक्स है इनका होगा। अब 8 के अंदर स्पॉनिफिकेशन रिलेटेड, सॉफ्ट ड्रिंक कैसे बनती है, ये चीज़ आपने देखनी है। पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज में मोस्ट प्रॉब्ली के फ्रैक्शन डेस्टिलेशन हो गया, और वो सारी चीज़ें देखनी है। और लास्ट के अंदर तुम्हारे पास फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज होंगी, शॉर्ट के अंदर ये क्वेश्चंस पूछ सकते हैं तुमसे, देख लेना भाई, बुक तुम्हारी है, पता हमें। ठीक है, इसके अंदर वैसे तो इसमें बहुत सारी चीज़ें चैप्टर नंबर 7 के अंदर। ठीक है, बट यही 2 टॉपिक्स हैं, तो मोस्ट प्रॉब्ली इसकी डिफरेंसेस आते हैं, तो मैं तुम्हें कहूंगा कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस की जो भी अंदर चीज़ है ना, वो सब देखना भाई, क्योंकि क्वालिटेटिव के अंदर और भी बहुत टॉपिक्स हैं, सारे जो मेथड्स उसके अंदर हो रहे हैं, तो उसको देखना, और साथ में एडवांस इंस्ट्रूमेंटल मेथड इसको पढ़ना। बाकी सब कुछ छोड़ दो, मगर इसका ना सब कुछ करना, क्योंकि इसके अंदर एक तो सबसे पहले इसका डिफरेंस देखना, ये होता क्या है। देन इसके बाद इसके अंदर जो जो लाई कर रहा है ना, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, बुक ओपन करोगे सब मिल जाएगा। नोट से अच्छी बुक को देख लेना, पता चल जाएगा भाई। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है।
सॉफ्ट वाटर एंड हार्ड वाटर। अच्छा, मैं इस चैप्टर के अंदर, चैप्टर नंबर 6 के अंदर, चलो हाँ सही, ये भी तुम्हारा उसी के बाद। ठीक है, वाटर बॉय, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। ठीक है, अब है तुम्हारे पास चैप्टर 5 में। ठीक है, नोट आ गया ग्रीन हाउस इफेक्ट का, एसिड रेन के नोट्स, पॉल्यूटेंट, ये आपके पास शॉर्ट में पूछा जा सकता है। और साथ में कंपोजिशन जो है, ये आपका एक नोट आ गया। तो ये चैप्टर 5 जो होता है ना, इट्स ऑल अबाउट नोट्स होगा आपके 2025 के एग्जामिनेशन में। अभी से बता रहा हूँ यार, पेपर में क्या करूँ यार तुम लोगों को। तब भी तुम लोग यार चैनल सब्सक्राइब नहीं करके रखते हो। चैनल को सब्सक्राइब करो यार, प्यार दिखाओ यार चैनल को। ऐसे इस तरीके से किसी ने भी रिड्यूस तुम्हें अभी तक नहीं समझाया होगा जो पूरा पूरा इंपॉर्टेंट बता रहा है। अगर तुम लोग ज्यादा बोलोगे तो मैं तुम लोग को पेपर्स भी जो है बनाकर इंशाल्लाह कर दूंगा। अब बायो वाले हैं। देखो भाई, इसमें जो है ना, इन्होंने ये कर दिया है कि इन्होंने आपको सारे ही चैप्टर्स यहाँ पर जो है दे दिए हैं। ठीक है, मतलब इन्होंने ये बता दिया है। अब सारे चैप्टर्स का मतलब ये है कि चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, आपने इसको छोड़ना नहीं है। ऑलरेडी सारे ही टॉपिक्स आपके पास यहाँ पे इंक्लूडेड है। ठीक है, सही है। क्योंकि यहाँ तक तो आपके पास कोई भी एक्सक्लूड नहीं है, सारे ही टॉपिक्स हैं। तो इन सबको देख लीजिएगा अच्छे तरीके से। ठीक है, रही बात, इन्होंने बता दिया है कि भाई आगे जो आपके पास है, ये सेकंड हाफ रिड्यूस सिलेबस है। पहले हाफ के अंदर 4 चैप्टर जो होंगे वो आपने पूरे करने हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बेसिकली जो आपके पास 5, 6, 7 ये जो चैप्टर्स हैं, 7। ठीक है, इसको किस तरीके से करना है। अब पांचवे के अंदर आपके पास जो टॉपिक्स गिवन है ना, यहाँ पे क्रोमोसोम्स हो गया, सेल साइकिल्स हो गए, ठीक है, मिटोसिस हो गया, सही है, और मियोसिस हो गया। तो ये सारी चीज़ें आपने इसको देखते के साथ करनी है। न्यूट्रिशन प्लांट्स, मैन, डाइजेशन इन मैन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के लिए। डाइजेशन इन मैन, ठीक है। ट्रांसपोर्ट हो गया, ये आ गया ह्यूमन हर्ट लॉन्ग। ठीक है, और ये सारी चीज़ें शॉर्टकटेड और एमसीक्यूज, इस तरीके से मामला है। सही है, फिर बता देता हूँ एक चीज़, डायग्राम की प्रैक्टिस लाजमी करना, लाइक ह्यूमन हर्ट। ठीक है, आई थिंक शायद मिटोसिस और मियोसिस के भी हैं। सही है, क्रोमोसोम्स के रिलेटेड अच्छे तरीके से पढ़ लेना। और फिर ये सारी चीज़ें डायग्राम्स लाजमी करना। ठीक है, अब मैट्रिक के अंदर भी उसी तरीके से होगा। सही है, जो 4 चैप्टर्स हैं आपके स्टार्टिंग के, 1, 2, 3, 4 कंप्लीट। सही है, कुछ भी नहीं है इसमें। हाँ, टॉपिक्स को देख लो, देखना चाहते हो तो वैसे पूरा ही करना है। ठीक है, उसके बाद जो रिडक्शन हुई है वो यहाँ से हुई है। मतलब कि 7 के अंदर सिर्फ फर्मेंटेशंस और आपके पास जेनेटिक इंजीनियरिंग। फिर इकोसिस्टम्स, इसमें भी डायग्राम को अच्छे तरीके से देखना। रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन रेबिड, इस तरीके से बॉल एंड सॉकेट, ये सारे जो है ना, ये आपका शॉर्ट का हो गया। टाइप्स ऑफ स्केलेटन, ठीक है, इस तरीके से। तो ये बेसिकली आपके मामलात हो गए। अब कंप्यूटर के हालात क्या हैं, देखो यार, इन्होंने कंप्यूटर को बड़े डिटेल तरीके से बताया है। एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर मैं आप लोगों को सीधी बात बता रहा हूँ कि आपने करना क्या है। पहला चैप्टर पूरा करना। ठीक है, कुछ भी नहीं छोड़ना पहले चैप्टर में से। सही है, अगर छोड़ना चाहते हो तो एंडिंग की चीज़ें छोड़ देना। जैसे उसमें आपके बताया हुआ है ना कि कुछ क्या बनना चाहते हो और उसके क्या वो है, वो सब चीज़ें छोड़ दो। ठीक है? बाकी सब करना है। चैप्टर नंबर 2 के अंदर सब कुछ करना है। सही है, 3 के अंदर इन्होंने सिर्फ डिटेल लिखी हुई है यहाँ पे। 3 के अंदर देखो, 1, 2, 3 सब करना है। 1 के एंडिंग छोड़ना चाहते हो तो छोड़ सकते हो, एंडिंग बस, जिसमें कि भाई आप क्या बनोगे क्या नहीं, वो कैरियर्स एंड फील्ड के रिलेटेड जो है टॉपिक्स, उनको छोड़ सकते हो। बाकी 2 और 3 कुछ भी नहीं छोड़ना। सही है, अब आपके पास आ गया फोर्थ। फोर्थ के अंदर क्या है, फोर्थ में भी सभी टॉपिक्स हैं आपके पास। गाइडेड मीडिया, अनगाइडेड मीडिया, ट्रांसमिशन, सही है। अच्छा जी, ये बस टोपोलॉजी, ये अच्छा देखो यार, वो समझ आ गई। 1, 2, 3 एंड 4 सारे चैप्टर के अंदर कुछ भी नहीं छोड़ना भाई, सब करो। सही है, सब कुछ है। अगर टॉपिक्स की तरफ जाओगे कंप्यूटर में परेशान हो जाओगे। सही है, रही बात कि 5 परेशान हो जाओगे यार, इतने सारे टॉपिक हैं, ये है वो है, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे ये 4.7 ये क्या है, ये बुक के तुम्हारे पास है। 4.6 ये बुक का है, ये 4.6 से टॉपिक्स गिवन है, स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। तो इस तरीके से इन्होंने यहाँ पे टॉपिक टॉपिक वाइज दिया है। एक अच्छा है मतलब ये तरीका। इस तरीके से आपको पता चलेगा कि बुक में क्या है, पढ़ना चाहो तो उसको रीड कर सकते हो अच्छे तरीके से। मैं तुम्हें ये मशवरा दूंगा कि ये टॉपिक्स एमसीक्यूज के लिए रीड कर लेना। ठीक है, बट थ्योरेटिकल के लिए सारे मतलब 4 तक तो पूरा ही करना, मतलब छोड़ना नहीं कुछ भी। 5वें से देखते हैं कि क्या है। हाँ, 5वें में है आपका रिड्यूस्ड। 5 से हो गया रिड्यूस्ड, मतलब कि आपने मेलवेयर देखना है, कौन कौन से मेलवेयर्स होते हैं, वायरसेस कैसे होता है, एंटीवायरसेस, और ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म्स। ये आपका बेसिकली जो है शॉर्ट के अंदर आ जाता है, कभी कभार लॉन्ग में भी पूछ लेते हैं। और ये सिक्योरिटी, दैट्स इट। हाँ सही है, यहाँ से बेसिकली आपके पास जो है फिफ्थ। 6 के अंदर आपके पास क्या है, बेसिक टर्मिनोलॉजीज, जिसके अंदर आपके पास वेब हो सकता है और डब्ल्यू हो सकता है, सर्वर्स हो सकते हैं। ये सारी छोटी छोटी डेफिनेशन होती हैं, तुम्हारे बुक के फर्स्ट पेज पे लिखा होगा, देख लेना, चैप्टर 6।
डेफिनेशन ऑफ टर्म्स। अच्छा, मतलब कि देखो 6.1, ये आपके पास बेसिक टर्मिनोलॉजीज है। डेफिनेशन एंड टर्म्स मींस कि यही चीज़, वेब, www, सारे टर्म्स वहाँ पे गिवन है कि आपके पास यूआरएल क्या होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने यही डेफिनेशन एंड टर्म्स ये देखने हैं। ठीक है। टाइप्स ऑफ वेबसाइट्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर द लॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू। सही है, तो इसको देख लेना। और इसके अंदर से रिड्यूस्ड है कुछ। अच्छा जी, नहीं यार, चैप्टर 6 में भी तकरीबन वही टॉपिक्स हैं, कोई रिड्यूस तो वैसे कुछ भी नहीं है चैप्टर 6 के अंदर। ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट, नेस्टेड लिस्ट, इमेज, ये वो। सही मजाक किया यार इन्होंने, सब कुछ ही टॉपिक्स हैं चैप्टर 6 में। अच्छा जी, अब मैं तुम्हें क्लियरली बता देता हूँ। देखो भाई, 5 के अंदर रिड्यूस्ड हुआ हुआ है। सही है, 5 में रिड्यूस्ड है, मतलब कि हाईजैकिंग, क्रैकिंग्स और वो सारी चीज़ें नहीं इंक्लूड, वो रिड्यूस करके जो है ना, सिर्फ मेलवेयर का टॉपिक, डिफरेंट मेलवेयर और वायरसेस और एंटीवायरसेस और ये मैकेनिज्म और ये बस, ये करना है आपने 5 में। ठीक है, बाकी 1 के अंदर तुम वो छोड़ सकते हो अपना, जो एंडिंग के तुम्हारे पास कैरियर रिलेटेड जो हुए हुए हैं, बुक में देख लेना। बाकी 2, 3, 4, 6 पूरा करना है भाई, कुछ भी नहीं छोड़ना। ठीक है, क्योंकि देखो इन्होंने ना, ये पहला ऐसा रिड्यूस सिलेबस है जो इन्होंने इतना डिटेल में बताया हुआ है, मगर फायदा कुछ नहीं है, ये चले जा रहा है, 3 पेजेस हो चुके हैं अभी तक। ठीक है, अल्लाह करे मैट्रिक का ना हो ऐसा। ठीक है, इन्होंने ये चीज़ अच्छी करी कि तुम्हें इतना यहाँ पे टॉपिक के साथ इनका जो है नंबर दे दिया है कि तुम इसको पढ़ सकते हो, मगर ये सब कुछ है भाई 6 के अंदर, इसके अलावा बचता क्या है? HTML तुम्हारे पास दे दिया है, हाइपर मार्केट, ठीक है, टैक्स तुम्हें वहां पर गिवन है, फॉर्मेटिंग है। ठीक है, ऑर्डर लिस्ट कैसे, यूएल को कैसे करना है तुमने, अनऑर्डर लिस्ट, ठीक है, डिस्क्रिप्शन लिस्ट, सारी चीजें, फ्रेम व्रेम सब तुम्हें एंडिंग में मिल जाएगा। ये लास्ट में नेस्टेड लिस्ट है, और आखिरी टॉपिक जो उसका होता था ना, मैंने जो आखिरी टॉपिक कराया था, वो था हमारे पास ये वाला, फ्रेम एंड फ्रेम सेट्स। ये 6.9, मतलब कि पूरा ही चैप्टर है भाई, ये प्रेस बोल रहा हूँ। वेब के कौन कौन से टूल्स हैं जिसपे आप HTML कर सकते हो। शॉकिंग, बट गुजारे लायक हो सकता है। चलो 7 देख लेते हैं। 6 पूरा है भाई अभी तक। 7 में देखते हैं क्या हालात है। डेटाबेस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, फ्लैट फाइल सिस्टम, ठीक है, डिफरेंसेस तुम्हारे यहाँ से हो गया। सही है, कंपोनेंट, ER डायग्राम। भाई भाई कंप्यूटर का बड़ा मजाक बनाया है तुम लोगों का, 9th वालों का, बट क्या कह सकते हैं। इट्स मीन कि सिर्फ 5 चैप्टर के अंदर जो है ना, रिड्यूस किया हुआ है टॉपिक्स। बाकी ऑलमोस्ट, मतलब एक आध टॉपिक ऐसे होंगे डेटाबेस के अंदर जिसको हटाया होगा, और ठीक है, मगर मुझे ऐसा कुछ नहीं दिखा कि कोई ऐसा टॉपिक है जिसको हटाया गया। इट्स मीन कि तुम्हारा हाँ, 1 चैप्टर के अंदर तुम्हारा एंडिंग कैरियर रिलेटेड जो है उसको हटा दिया। ठीक है, 2 को अगर मैं, तुम्हारा 2 तो पूरा ही होगा, इतना एक दफ़ा चेक कर लेता हूँ। सिस्टम्स ऑफ फंक्शन हो गया, टाइप ऑफ इंटरफेस हो गया, ये हो गया, बैच हो गया, हाँ 2 पूरा ही है। ठीक है, ऑलमोस्ट 2 पूरा है। सही है, तो इट्स मीन बस छोटी सी कहानी है, बहुत लंबे में चले गए हैं हम कंप्यूटर में। जस्ट 1 के अंदर तुम कैरियर उनको रिलेटेड छोड़ सकते हो, 2 पूरा करना है, 3 पूरा करना है, 4 तुमने पूरा करना है। ठीक है, 5 के अंदर जस्ट टॉपिक रिड्यूस हुए हैं, 5 में असल रिड्यूस्ड है। बाकी 6 पूरा है, 7 भी पूरा ही है, बचता ही कोई टॉपिक नहीं है। सब कुछ है वो भाई, डेटाबेस भी है, मैनेजमेंट सिस्टम भी है, फाइल सिस्टम भी है, बनाया किसने कंप्यूटर समझ नहीं आया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, फ्लैट फाइल सिस्टम भी है, बेसिक DBMS, एंटिटी, आपके पास रिलेशनशिप्स कितनी टाइप्स की होती हैं, 1 to 1 रिलेशनशिप, 1 to many रिलेशनशिप, ये सारी। ठीक है, रेफरेंशियल कीज, प्राइमरी कीज और ये फॉरनर कीज, ये सारी चीज़, ये सब बुक में है, डिटेलिंग पे जाओगे तो हालात है। लास्ट के अंदर ये टॉपिक है तुम्हारा, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, ER मॉडल, कुछ छोड़ा ही नहीं है। ठीक है, तो आई होप यार ये क्लियर हो गया होगा कंप्यूटर का। अल्लाह का शुक्र है भाई, मैट्रिक वालों के लिए थोड़ा सा आसानी है। ये आसानी है इन्होंने कि भाई यहाँ पे इतना घपला नहीं किया। देखो चैप्टर नंबर 1 तो पूरा है तुम्हारा। चैप्टर नंबर 1 के अंदर डाटा स्ट्रक्चर मींस के इसके टाइप्स पूरे होंगे। सही है, यहाँ तो निकल गया ये। फ्लो चार्ट, फ्लो चार्ट के टॉपिक्स दिए हुए हैं ना। ठीक है, मींस के ये चैप्टर 1 पूरा ही करना है तुमने। ठीक है, चैप्टर नंबर 2, कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स। ठीक है, सही है, चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 ये तो तुम्हारा पूरा है। हाँ, असल चीज़ है 3 में तुम्हारे पास जो है यहाँ पे थोड़ी कमी होगी, तुम्हें ऑपरेटर्स को पढ़ना है, डिटेल टॉपिक है ऑपरेटर। लॉन्ग का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है ये। ठीक है, कमेंट्स को पढ़ना है। ठीक है, ये वाले कमेंट्स, सिंगल, डबल। सही है, बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ना है कि किस तरीके से आप सी आउट को करके प्रिंट करवाते हो, क्या वो बेसिक स्ट्रक्चर जो है। तो थर्ड चैप्टर के अंदर मैट्रिक वालों की आसानी करी हुई है। ठीक है, अच्छा जी, फोर्थ में आते हैं। यार मजे हैं यार। अच्छा जी, यहाँ पे आपके पास जो है कंट्रोल स्टेटमेंट आ गया। ठीक है, तो कंट्रोल स्टेटमेंट मींस कि तुम्हें ये करना है। ठीक है, कंट्रोल स्टेटमेंट में जस्ट ये टॉपिक है, आइट्रेशन एंड लूप, फॉर लूप, इसका डिटेल हो जाएगा, नेस्टेड लूप और इस तरीके से डिसीजन मेकिंग। सही है, जो चीज़ टॉपिक्स हैं यहाँ पर ये गिवन है। ठीक है, 7 के अंदर स्क्रैच और उसकी अंडरस्टैंडिंग, मतलब कि स्क्रैच की इन्वायरमेंट के ऊपर ना अंडरस्टैंडिंग ये होगी कि तुम्हें ना इसके थोड़ा सा इसको देखना पड़ेगा। ये टॉपिक ऐसा है कि इसके अंदर से ना छोटे मोटी चीज़ें निकल सकती हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा तुम्हें देखना पड़ेगा 7 में। अच्छा, 6 के अंदर है डेटा रिप्रेजेंटेशन एंड कंप्यूटर लॉजिक गेट्स।
इंपॉर्टेंट ही है। लॉजिक गेट्स वैसे मेन ही चीज़ लॉजिक गेट्स होती है, जिसमें आपके पास 12 रूल्स होते हैं। उसको देखोगे तो ये मतलब समझ लो कि ये है। अच्छा, चैप्टर नंबर 5 का यहाँ पे मामला आता है, इधर चैप्टर नंबर 5 लिखा हुआ नहीं है। ठीक है, तो ये चैप्टर नंबर 5, या तो तुम्हें ये चैप्टर नंबर 5 पूरा करना है, ठीक है, या तो चैप्टर नंबर 5 को इन्होंने एक्सक्लूड कर दिया है। सही है। बट अकॉर्डिंग टू मी चैप्टर नंबर 5 इट्स ऑल अबाउट फंक्शन, और काफी इंपॉर्टेंट है ये, कोर मॉड्यूल है। तो इट्स मीन अगर इन्होंने यहाँ पे नहीं लिखा है तो ये आपने चैप्टर 5 पूरा करना होगा। ठीक है, बाकी इसकी जो कंफर्मेशन है फॉर द चैप्टर नंबर 5 वो मैं कंफर्म कर लूंगा कंसर्न डिपार्टमेंट से। बट ये है कि चैप्टर नंबर 5 आपने करना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। ठीक है, ये पूरा करना होगा चैप्टर नंबर 5। इनकी ये होती है ना, ये मतलब मैं वही चीज़ तो आपको बता रहा हूँ, इनको ऊपर लिखना चाहिए नोट्स के तौर पे कि भाई ये, अब यहाँ पे बच्चे को किसको पता है कि भाई 50% क्या बन रहा है इधर। ठीक है, अब इन्होंने जो एक्सक्लूड कर दिया है, सही है, अब इन्होंने यहाँ पे सारे चैप्टर्स लिखे हैं, ऊपर पता चल रहा था कि भाई 4 चैप्टर्स हैं, 4 टॉपिक्स, इन्होंने पूरा चैप्टर एक्सक्लूड कर दिया। वो समझ से बाला तर है, पूरा चैप्टर कैसे एक्सक्लूड कर सकते हैं, मैथ्स में चलो हो सकता है, देखना पड़ेगा ये। ठीक है, फंक्शंस के ऊपर थोड़ा वेट करना, मैं तुम लोगों को एक ना प्रॉपर पोस्ट पर बता दूंगा। आई थिंक सो के फंक्शंस हो नहीं सकता एक्सक्लूड, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है फंक्शंस। ठीक है, इतनी बात हो गई। अब आ जाओ भाई हम इस्लामियात के ऊपर। अच्छा जी, इस्लामियात के ऊपर छोटा सा ये है कि तुम्हारे पास कुरान मजीद का टॉपिक है। ठीक है, साथ में कुरान, और उसके बाद जो है, देखो स्टार्टिंग के जो चैप्टर है, अकीदा तौहीद, अकीदा रिसालत, इबादत की अहमियत, इन सबको अच्छे तरीके से देख लेना और इसको इसी तरीके से फॉलो करो। मतलब कि ये जो आपके पास चैप्टर है ना इस्लामियत में, ये आपके कंप्लीट है, मतलब कि ये आपने करना है, इसमें कोई रिड्यूस नहीं है। यहाँ से आपके पास जो है 25% है, मतलब दावत व तबलीग, हिजरत, इखलाक, इबादत, इल्म की अहमियत व फजीलत। ठीक है, आपके पास ये हदीस हो गई, इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु। ठीक है, तो इस तरीके से आपने ये चीज़ों को देखना है और इसको सॉर्ट करना है। आई होप कि यार अंडरस्टैंड हो गए होंगे। अब आ जाओ, यहाँ पे सिंधी है। ठीक है, सिंधी के अंदर क्या मामलात हैं क्या नहीं, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो चैप्टर्स हैं वो हैं 18। ठीक है, टोटल आपके पास 18 चैप्टर्स हैं। अब ये सिंधी के अंदर हो यहाँ पे ये रहा है कि पहले तो सबसे पहले देखो, सिंधी तुम्हारे पास ये बेसिकली कंपलसरी सिंधी है, और एक तुम्हारे पास सिंधी जो है वो आसान है। सही है, तो कंपलसरी सिंधी जो है वो डिपेंड करता है कौन पढ़ता है। ठीक है, बट हमारा जो बेसिकली मेन जो साइंस वाले बच्चे हैं वो इट्स ऑल अबाउट वो डील कर रहे होते हैं आसान सिंधी के ऊपर। तो टोटल जो हमारे पास चैप्टर्स हैं आसान सिंधी के अंदर वो है 18। ठीक है, अब 18 चैप्टर के अंदर जो स्टार्टिंग के तुम्हारे चैप्टर्स होंगे ना, ठीक है, वो तो तुमने भाई खत्म ही करना है। सही है, स्टार्टिंग के जो तुम्हारे पास 9 चैप्टर्स हैं वो तुमने करना ही करना है। अब साथ में जो तुम्हारे पास ये वाले चैप्टर्स हैं, 10, 11, 12, 13, 14। सही है, मतलब कि 9 चैप्टर्स तुमने वो पूरे पूरे करने हैं, कुछ भी नहीं छोड़ना, कॉपी में तुम्हारे होंगे। बाकी जो चैप्टर्स हैं तुम्हारे पास ये भी तुमने करने हैं। ये तुम्हारा क्या होगा, 9 चैप्टर 50% हो गया ये, और ये जो चैप्टर्स होंगे ये 25%। अब तुम सोचोगे सर इसमें छोड़ा गया है, फिर टोटल कितने चैप्टर्स हैं, 18। सही है, 9 चैप्टर्स ये हो गए, और ये कितने चैप्टर्स हो गए तुम्हारे पास, 5, कितने होते हैं भाई, सोच रहे हो यार, इतना मैथ आसान सी है। 14 चैप्टर हो गए, 14 चैप्टर्स हो गए। अब 14 चैप्टर्स हो गए, बच्चे कितने चैप्टर, 4 चैप्टर, 4 तुम्हारे एक्सक्लूड कर दिए। अब सर ये 4 एक्सक्लूड कौन से करें भाई, पेज नंबर 59 वाला एक चैप्टर है, आई थिंक शायद रद बचाओ, पता नहीं कुछ इस तरह से वो आया है। ठीक है, बाता बारन, ये चैप्टर एक्सक्लूडेड है। नसरपुर का चैप्टर एक्सक्लूडेड है, शौक टू में काफ़ी ज़्यादा। और जेडो राज तेरो बाग इस तरह चैप्टर है कोई, वो आपके पास ये 4 चैप्टर्स यहाँ पर से हुए हैं, बाकी सब करने हैं आपने। ठीक है भाई, कोई मसले मसाइल। चलो सर इतनी बड़ी बात कर दी है तो थोड़ा पोयम भी बता दो, चलो यार टेंशन ही, 8 चैप्टर हैं टोटल, पोयम के 8 हैं आपके पास पोयम्स। ठीक है, 8 का मतलब ये है आपके पास कि स्टार्टिंग के जो आपके पास 4 हैं, ठीक है, जैसे कि आपके पास स्टार्टिंग में क्या है कि नेकी, दुआ, सचल सरमत, ये सारी शायद स्टार्टिंग की हैं। जो 4 आपके पास पोयम है ना स्टार्टिंग की, ठीक है, उसकी आपने मुकम्मल करनी है तैयारी, कुछ भी नहीं छूटेगा। अब बचा सर इसमें भी क्या एक्सक्लूड है, अबे भाई बता रहा हूँ ना, ये जो 2 आपके पास पोयम्स हैं ये 25% आफ्टर दी विंटर वेकेशन होगा। मतलब कि बटाओ सुख जो संसार और प्यारा वतन, ये 2 होंगे। बचा क्या, 2 नज़म खत्म हो चुकी हैं, जिसमें एक आपके पास डेव, शॉक्ड, क्योंकि भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है वैसे, और हारी, ये आपके पास खत्म कर दिया। बाकी जो चैप्टर्स हैं सिंधी के अंदर वो सब होंगे, इसके अंदर कोई भी चीज़ें ऐसी नहीं है जो कि आपको खत्म की जाए। समझ में आ गया, सब कुछ आएगा, पेपर पूरा वैसे ही होगा, पैटर्न्स कुछ चेंज नहीं है, चैप्टर्स जस्ट वो करे में बता दिया मैंने। अब आ जाओ भाई तुम्हारा लास्ट। ठीक है,
अब देखो उर्दू के अंदर भी जो है ना तुम्हारे पास दो होती हैं, एक उर्दू कंपलसरी और एक बेसिकली हमारे पास उर्दू होती है सलीस। कुछ लोग सलीस पढ़ रहे होते हैं, बट मोस्टली स्टूडेंट साइंस वाले बच्चे जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं उर्दू कंपलसरी। ठीक है भाई। तो अब देखो स्टार्टिंग के जो भी चैप्टर्स है ना तुम्हारे पास वो सारे इंक्लूडेड है भाई। सही है। 71 पेज तक जो भी चैप्टर्स आ रहे हैं वो सब आएंगे पेपर में। ठीक है उर्दू के अंदर। और ये मैट्रिक लिखा हुआ है 9 है। ये लास्ट है बेसिकली हमारा। और अभी तक तुम लोग मेरे साथ जुड़े हुए हो तो मैं तुम लोगों से फिर इस बार एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि यार कुछ भी नहीं लगेगा, एक सपोर्ट चाहिए बस। इतनी मेहनत कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ। लाइक भी कर दो, एक छोटा सा शेयर कर दो, और साथ में रेड वाला बटन सब्सक्राइब का दिख रहा होगा उसको प्रेस करके उसके बराबर एक घंटी का बटन होगा उसे भी प्रेस कर देना, कि मैं आगे पेपर्स डालूंगा बहुत सारे तुम लोगों की हेल्प के लिए। तो उससे तुम लोग को फायदा हो जाएगा, तो वो तुम लोग को मिल जाए। अगर तुम लोग वो बेल नहीं प्रेस करोगे तुम लोग को मेरी नोटिफिकेशन नहीं आएगी। ठीक है स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ तक तो तुमने कर लिया। अब इधर एक्सक्लूड क्या है, अब ये ना पेज नंबर के हिसाब से तुम लोगों ने अपने टॉपिक्स को तैयारी करनी है। शहीद को देख लेना, खाका। ठीक है। ये ये भी आपके पास चैप्टर्स हैं। फिर उसके बाद ये भी चैप्टर्स है आपके पास। ये पेजेस जो दिए हैं सिर्फ इनकी तैयारी करनी है आपने। ये जो 50% है वो आपका 71 पेजेस तक आपने सब करना है। यहाँ से आपके पास ये आफ्टर दी 25% का ही है। ठीक है जो पेजेस गिवन है सिर्फ उनकी तैयारी करनी है। ये आपके पास ये हो गया। ठीक है यहाँ तक आपने कर दिया। नज़म के अंदर थोड़ा सा इन्होंने ये किया हुआ है कि नज़म के अंदर इन्होंने गिवन किया हुआ है कि क्या करना है। देखो नज़म में सिर्फ तुमने हमद करनी है, ठीक है, नात करनी है, और साथ में आपके पास अदा जाफरी की है। तो ये तो आसानी हो गई क्योंकि गज़लियात बहुत सारी हैं, नज़म भी बहुत सारी हैं। यहाँ से तुम्हारे पास ये चीज़ें तो निकल जाएंगी। ठीक है। तो इस तरीके से आपने तैयारी करनी है। नज़म में आसानी हो गई तुम्हें उर्दू के अंदर, और गज़लियात में भी हो गई। सही है। इन दो और साथ में जो है आप जो है गज़लियात को देख लोगे हो जाएगा। पेपर उसी तरीके से होगा, वैसे ही सेक्शन सी आएंगे। ठीक है। बाकी जो चैप्टर्स हैं, जो तुम्हारे चैप्टर्स 71 तक जितने होंगे ना वो तुम्हारे इंक्लूडेड है चैप्टर्स। बाकी जो चैप्टर सिर्फ ये इंक्लूडेड होंगे 72 के बाद से। ये पेजेस गिवन है, सिर्फ इनकी तैयारी करना है। शहीद, ठीक है, उसके बाद ओन्यू 99 पे, फिर 105 के ऊपर ये, फिर ये, बस। और कोई चैप्टर नहीं है। ये 25% है तुम्हारा। ठीक है। अब इसके अंदर जो जो चीज़ होती है कवायद ववायद सब कुछ आपका जो है वो इंक्लूडेड होगा। अशार की तशरीह, कवायद, सही है, सारी चीज़ें, तारीफ़ें, सब कुछ, सवालात जवाबात, ठीक है, इक़्तिबास, जो भी हैं, मजमून, सब कुछ। सही है। तो बट मैं यहाँ पर खुश तुम लोगों के लिए इसलिए हूँ, उर्दू वालों के लिए, क्योंकि तुम लोगों की नज़म्स काफ़ी इन्होंने शॉर्ट कर दी। अब जैसे कि ये है, ये देखो, अब जैसे ये हैं इनके पास भी हमद है और नात है। ठीक है। गज़लों में ख्वाजा मीरदत, और यहाँ पे ये है। ठीक है। बट यहाँ पे मुझे सबसे अच्छा बताऊँ क्या लगा है अभी तक, ये लगा है कि आपके पास हमद, ठीक है, और नात, बस ये दो आपके पास जो हैं नज़म है, और बहुत आसानी तरीके से हो जाएंगे। रही बात गज़लियात में, तो हमारे पास गज़ल के अंदर सिर्फ दो हैं, वैसे गज़ल और भी आपके पास हैं। ठीक है। बट अच्छी बात है, ये गुड है उर्दू के लिए। तो काफ़ी ज़्यादा कि अच्छे नंबर बच्चे ले सकते हैं, पहले तो बहुत बड़ी तैयारी करनी पड़ती होती। तो दैट्स गुड, उर्दू के लिए अच्छा है। ठीक है। तो ये बेसिकली जो था हमारा रिड्यूस सिलेबस नाइनोमेट्रिक का था। ठीक है। आई होप कि तुम्हें सब कुछ समझ में आ गया होगा और सारी चीज़ क्लियर हो गई होगी। इस पीडीएफ का बेसिकली जो है लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके वहां से रिड्यूस सिलेबस डाउनलोड कर सकते हो। सही है। और अगर ये वीडियो पसंद आती है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। ठीक है। इतनी मेहनत करी है तो 200 लाइक्स तो बनता है। हर बंदा एक एक लाइक करेगा, 200 लाइक्स कराओ। जब तुम लोग 200 लाइक्स कराओगे तो इंशाल्लाह कुछ टाइम के बाद मैं इसको सब सॉल्व करके एक जगह पे तुम्हारे पास लेकर आऊंगा, कि तुम लोगों के लिए एक आसानी हो सके एग्जामिनेशन में, इंशाल्लाह। ठीक है। तो ये काम कर दो, देखता हूँ मैं कितनी जल्दी होते हैं। ठीक है। सो आई होप कि तुम लोगों को मज़ा आया होगा इस वीडियो में। गिव अ बिग थम्स अप, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल का बटन उसे प्रेस कर देना कि आगे आने वीडियो की नोटिफिकेशन तुम लोग को मिलती रहे। और उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा। डिटेल में समझाया है, पूरा टॉपिक्स तक बता दिए हैं, सब कुछ है। ठीक है। और बाकी जो है इंशाल्लाह फिर मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर हूँगा। मुझे दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।